हेलो स्टूडेंट्स, डेट 15 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं ए जोरान मिलनोविक, बी निकोलस मादुरे, सी जोसेफ ओन या डी माइक जॉनसन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जोरान मिलनोविक। जोरान मिलनोविक हाल ही में क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। निकोलस मादुरे हाल ही में वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और जोसेफ ओन यह लेबनान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेबनान के पूरे 2 वर्ष तक राष्ट्रपति पद के खाली होने के बाद जोसेफ ओन को लेबनान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वहीं माइक जॉनसन यह है अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर के 56वें स्पीकर के रूप में कार्यरत हैं। जोरान मिलनोविक को क्रोएशिया देश का राष्ट्रपति चुना गया है। क्रोएशिया देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, यानी कि जोरान मिलनोविक यह 5 साल के लिए कार्यरत रहेंगे। क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला हाल ही में 20वां देश है। क्रोएशिया देश की असली पावर संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब है और यहाँ की संसद को सनबोर कहते हैं, यानी कि क्रोएशिया की संसद सनबोर और प्रधानमंत्री के पास ही क्रोएशिया देश की अधिकतम ताकतें हैं। क्रोएशिया देश जो है ये नाटो में भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बिग डाटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, जिसे UNCEBD में भी कहते हैं, इसमें भारत शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2014, बी 2016, सी 2018 या डी 2020। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, साल 2014। साल 2014 में जो है UNCEBD की स्थापना हुई थी, जो कि बिग डाटा और डेटा विज्ञान पर एक संगठन है। इसमें जो है हाल ही में भारत शामिल हुआ है, यानी कि भारत UNCEBD का नया सदस्य शामिल किया गया है। UNCEBD कमिटी ऑफ बिग डाटा में भारत हाल ही में शामिल हुआ है। UNCEBD का उद्देश्य डेटा का संरक्षण करना है व बेहतर उपयोग करना है। UNBCD की स्थापना 2014 में हुई थी। वर्तमान में UNBCD का अध्यक्ष साउथ अफ्रीका देश है। हर साल जो है UNBCD का अध्यक्ष देश बदलता है और इसमें जितने भी देश शामिल हैं उन्हीं में से किसी एक को UNBCD का अध्यक्ष चुना जाता है। UNBCD में 31 सदस्य शामिल हैं और इन्हीं 31 सदस्यों में से UNBCD का अध्यक्ष देश चुना जाता है। UNBCD का उद्देश्य डेटा को जो है संरक्षित करना है व इसका कहीं भी गलत उपयोग न हो, इस बात की जानकारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया? हमारे ऑप्शंस हैं ए एशियन शेर, बी गिद्ध, सी जंगली हाथी या डी बाघ। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, गिद्ध। गिद्ध की प्रजाति जो है हाल ही में विलुप्त होने की कगार पर है और इसी को यानी गिद्ध को ही विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। निमेसुलाइड जो है ये एक प्रकार की दर्द निवारक दवाई होती है।
गिद्ध सभी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। यदि उन मरे हुए जानवरों में निमेसुलाइड दवाई पाई जाती है और उस जानवर को गिद्ध खाता है तो निमेसुलाइड गिद्ध के लिए जहर का कार्य करती है। यानी कि जितने भी जो जानवर होते हैं उनमें हमें निमेसुलाइड का प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे ना गिद्ध उन्हें खा पाएंगे और ना ही गिद्ध की मृत्यु जो है इसमें जिन जानवरों में निमेसुलाइड का यूज किया जाता है, अब उन जानवरों को जो है निमेसुलाइड देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे गिद्धों की जनसंख्या को बचाने में सहायता मिलेगी। निमेसुलाइड पशुओं में दर्द को निवारक करने में सहायता प्रदान करती है, परंतु निमेसुलाइड गिद्धों में विषाक्तता या जहर का कार्य करती है। निमेसुलाइड गिद्धों में जो है किडनी फेल करती है, जिसे हम लोग अल्सर भी कहते हैं, जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जाती है और इनकी जनसंख्या में बहुत अधिक कमी हुई है। जानवरों में निमेसुलाइड दवाई के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ने लगाया है। गिद्ध जो है यह प्रकृति का जो है बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, यानी कि जितने भी मरे हुए जानवर होते हैं उनको गिद्ध खा जाते हैं। यदि गिद्धों की जनसंख्या ये विलुप्त हो जाएगी तो इन मरे हुए जानवरों को कोई नहीं खा पाएगा, जिससे हम मनुष्य को ही परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? हमारे ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी लखनऊ, सी पुणे या डी शिलांग। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पुणे। पुणे में जो है हाल ही में 77वें नंबर का सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार के यानी कि 2025 में होने वाले सेना दिवस का आयोजन यानी कि होस्ट जो है महाराष्ट्र है। 77वां सेना दिवस का क्रम है 2025 में। इस बार सेना दिवस को पुणे महाराष्ट्र होस्ट करेगा। 2025 के सेना दिवस का थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। इस बार जो है नेपाली सेना बैंड भी हमारे सेना दिवस की परेड में भाग ले रहा है। 15 जनवरी को पहली बार एम करियप्पा को सेना का पहला कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, इसीलिए 15 जनवरी की तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ जो हैं वह उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका हमारे ऑप्शन हैं ए पुणे, बी देहरादून, सी कोलकाता या डी मुंबई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पुणे। पुणे में जो है पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा। यह क्लाउड चैम्बर जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्लाउड चैम्बर स्थापित करने के लिए जो है मिशन मौसम के अंतर्गत क्लाउड चैम्बर जो है स्थापित किया जाएगा। मिशन मौसम भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है 150 का सिक्का भी लॉन्च किया गया है। वहीं आने वाली 26 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है एक झांकी भी प्रदर्शित करेगा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसके हमारे ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद, बी नागपुर, सी शिलांग
या डी निज़ामाबाद? इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, निज़ामाबाद। निज़ामाबाद में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निज़ामाबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। यह मुख्यालय पीयूष गोयल, जो कि हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, यानी कि पीयूष गोयल द्वारा जो है हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। अभी जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निज़ामाबाद में स्थापित किया गया है और इसी के साथ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष भी बना दिया गया है, जो कि पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हल्दी को जो है एक अन्य नाम है जिसको हम लोग गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। भारत हल्दी के उपभोग, निर्यात और उत्पादन तीनों में ही नंबर 1 देश है, यानी कि भारत में हल्दी का सबसे ज़्यादा पैदावार भी होती है और भारत में ही सबसे ज़्यादा हल्दी खाई भी जाती है और भारत से ही सबसे ज़्यादा हल्दी का निर्यात पूरे दुनिया में होता है। ओडिशा कंडमाल हल्दी जो कि ओडिशा की है और लाकोडोम हल्दी जो कि मेघालय की है, इन दोनों ही हल्दियों को जो है हाल ही में जीआई टैग मिला है। हल्दी जो है ये एक तना स्पीशीज होती है, यानी कि तने में की तरह जो है ये पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन से ए राजस्थान, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। राजस्थान में जो है हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया गया है। नाग MK2 नाग मिसाइल का ही एक रूप है। नाग MK2 मिसाइल का एक वर्जन है। हाल ही में जो है DRDO ने नाग MK2 का सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। नाग MK2 की विशेषता यह है कि यह फायर एंड फॉरगेट पर कार्य करती है, यानी कि यदि आपने एक बार नाग MK2 को एक टारगेट बता दिया तो वह उस टारगेट को कंप्लीट करके ही रुकेगी। यदि टारगेट अपनी दिशाएं बदलता है या आड़ा टेढ़ा भागता है तो नाग MK2 भी उसी के अनुसार अपनी दिशा को बदलेगी, यानी कि ये और मिसाइलों की तरह एक सीधी रेंज में कार्य नहीं करती है। यदि टारगेट चेंज करता है अपनी दिशा तो नाग MK2 भी अपनी दिशा को चेंज करती है। पटना की जो 5 मिसाइलों बनने वाली थी, जिसमें नाग भी एक मिसाइल है। पटना में P से हमारी पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि, T से त्रिशूल मिसाइल, N से नाग और A से आकाश, इन 5 मिसाइल में से ही एक मिसाइल है नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन से ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। मणिपुर में जो है हाल ही में गान नगाई उत्सव प्रारंभ हुआ है। गान नगाई उत्सव मणिपुर में एक नववर्ष महोत्सव की तरह मनाया जाता है। मणिपुर की एक जलियांगरोंग समुदाय होता है, इसके द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया जाता है, जो कि मणिपुर की राजधानी के आसपास ही पाई जाती है। जलियांगरोंग समुदाय। गान नगाई उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। गान नगाई उत्सव मणिपुर राज्य में जलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, यानी कि जलियांगरोंग समुदाय द्वारा स्पेशल गान नगाई उत्सव एक नववर्ष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव में जलियांगरोंग जनजाति के लोग पारंपरिक शराब को सर्वोच्च देवता को परोसते हैं, यानी कि जो एक पारंपरिक शराब बनाई जाती है जो पुराने जमाने से चलती है,
उस शराब को जो है अपने सर्वोच्च देवता को परोसा जाता है जलियांगरोंग समुदाय द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए वी नारायण, बी विक्टर जोसेफ, सी OP सिंह या डी बहादुर सिंह। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, विक्टर जोसेफ। विक्टर जोसेफ का जो है हाल ही में LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक नियुक्त किया गया है। वी नारायण जो है यह वर्तमान में इसरो के महाअध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। OP सिंह भारतीय पुलिस फाउंडेशन के हाल ही में जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं बहादुर सिंह जो है ये भारत एथलेटिक्स के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। LVM व्हीकल भारत का सबसे भारी व्हीकल है। LVM-3 भविष्य में गगनयान मिशन में लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में कार्य करेगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी कि गगनयान मिशन में जो है भारत मनुष्य को स्पेस में भेजेगा, जिसमें मानव अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। LVM-3 व्हीकल परियोजना का निदेशक विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है। LVM-3 द्वारा जो है गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। LVM जो है ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है। इससे काफ़ी सारे मिशनों को लॉन्च किया गया है और गगनयान मिशन को भी है जो है LVM-3 से ही लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 जो है आने वाले टाइम में भारत के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा और इसी को देखते हुए जो है LVM-3 वाहन परियोजना के तहत विक्टर जोसेफ को इस परियोजना का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? इसके हमारे ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क, बी दुबई, सी रियाद या डी टोक्यो। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सही है, रियाद जो कि सऊदी अरब की राजधानी है, हाल ही में जो है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 को होस्ट कर रहा है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 को रियाद, सऊदी अरब की राजधानी होस्ट कर रही है। यह फोरम यानी कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 14 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम में सभी देशों से मेहमान आते हैं और हर देश से कोई ना कोई फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पार्टिसिपेट करता है। और हमारे भारत की ओर से खनन और कोयला मंत्री JC किशन जो हैं यह भारत की ओर से फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का उद्देश्य खनन संबंधित चुनौतियों का सामना करना व उनका समाधान निकालना है। यानी कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम में यह बैठक होती है जिसमें जो भी खनन है उससे संबंधित चुनौतियां हैं, अलग अलग परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है, इस बात का जो संबंध है वह फ्यूचर मिनरल्स फोरम से है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।